गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का सरलार्थ पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का सरलार्थ पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएं। बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के पूरे सरलार्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ के सरलार्थ को। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, यानी धनी थे। अतः तस्य भवने, इसलिए तस्य भवने उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में ४४ स्तंभा आसन। ४४ माने 40, स्तंभा माने खंभे, आसन माने थे। उनके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य माने उनके 18, अष्ट धन 10, 10 माने 10, अष्ट माने 8, 10 8 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा। 50 माने 50, गवाक्षा माने खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुः माने 4, चत्वारिंशत् माने 40, द्वाराणि माने द्वार, यानी 44 दरवाजे। खट 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन। खट 63, खट माने 6, 63 माने 30, यानी 36 विद्युत व्यंजनान, बिजली से चलने वाले पंखे च आसन थे। यानी तस्य 18 प्रकोष्ठेष, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, खट 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति आसन्। तत्र 10 सेवका, वहाँ 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति आसन्, निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता, निर्धनौ च कृषक दंपत्ति, एक निर्धन यानी गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम च साधारणः आसीत्। साधारणः च साधारणः आसीत्, उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह, एकदा एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उनके साथ, एक बार श्रीकंठ उनके साथ, प्रातः 9 वादने, प्रातः काल 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उनके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, च तस्य माता पिता, तस्य माता पिता, च तस्य माता पिता, और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य माने सत्कार, अकुर्वन् माने किया। ठीक ना। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः कथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो हूँ। हे मित्र, अहम मैं, भवतां सत्कारेण आपके सत्कार से संतुष्टोऽस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम केवल, इदम एव यह ही, मम दुखम मेरा दुख है, अर्थात मुझे केवल इतना ही दुख है, यत् कि तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कि तव गृहे तुम्हारे घर कोऽपि भृत्यः नास्ति, कोई सेवक नहीं है। सेवक माने नौकर। मुझे केवल इतना ही दुख है या कष्ट है कि तुम्हारे घर कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय, मेरी सेवा करने के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मम गृहे तो, मेरे घर में तो, बहवः कर्मकराः, बहुत से कर्मकराः, काम करने वाले, सन्ति हैं, अर्थात मेरे घर में बहुत से काम करने वाले हैं। बहुत से काम करने का मतलब बहुत से नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मम अपि मेरे पास भी
अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 काम करने वाले हैं। च ते, और वे हैं, 2 पादौ, मेरे 2 पैर, 2 हस्तौ, मेरे 2 हाथ, 2 नेत्रे, मेरे 2 नेत्र, 2 श्रोते इति, और मेरे 2 कान। यते प्रतिक्षणम मम सहायका, यते प्रतिक्षणम मम सहायका, यते ये प्रतिक्षणम माने प्रत्येक क्षण, मम सहायका मेरी सहायता करते रहते हैं, ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तौ भृत्याः, लेकिन तुम्हारे नौकर चाकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र और सब जगह, हमेशा और सब जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। यानी तुम जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारे नौकर चाकर हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित रहें, यह संभव नहीं है। लेकिन जो हमारे सेवक हैं वे हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। तुम तो सो कार्याय भृत्याधीना, तुम माने तुम, तू माने तो, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीना नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवस, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवस, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, लेकिन स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कष्टम न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, हे मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्ना जाता, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। हे मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, आज से मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं करना चाहता हूँ। आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध-द्वादश वादनम इदम, भवतु माने ठीक है, सार्ध माने आधा, द्वादश माने 12, वादनम माने बजा, इदम माने इस समय, ठीक है। अब इस समय सार्धम माने आधा, द्वादश माने 12, 12 और आधा यानी 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलाम, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ओके बच्चों, बस इस पाठ का सरलार्थ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।